हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज आपको लेके चलते हैं प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन नंबर 21 से। और बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के अंत तक। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग चैप्टर 5 जो आपका समांतर श्रेणी है, जिसको हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं, इसको खत्म करते हैं क्योंकि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। सुनो भैया ध्यान से। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव मतलब चौड़ाई है। तो इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित करना है। ठीक है भैया, ये तो आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से एक बार में आपको नहीं समझ में आया होगा। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे इसको हल करना है। आपको हर एक स्टेप समझ में आएगी, कहीं पर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस बने रहिए मेरे साथ में। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया, ध्यान देना आप। दिया है, ध्यान से सुनो आप। वो कहता है कि जो चबूतरा है उसमें कुल सीढ़ियां जो है कितनी है, 15 हैं। तो लिखेंगे चबूतरे में, ध्यान देना, चबूतरे में कुल सीढ़ियों की संख्या, सीढ़ियों की संख्या, संख्या n लिख देते ना भैया, अभी इनका काम आएगा इसलिए। कितनी है, 15 है। प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई, ध्यान से सुनो आप, प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई कितनी है भैया, 50 मीटर। और प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई, प्रत्येक सीढ़ी की चौड़ाई, ध्यान से सुनो। ये सारा कुछ दिया क्वेश्चन में, देखो उसमें लिखा 1/2 मीटर का फैलाव, फैलाव को ही भैया क्या कहेंगे, चौड़ाई। ठीक है भैया, 1/2 मीटर प्रत्येक सीढ़ी की क्या है, चौड़ाई है। अब ऊंचाई जरा समझिए। प्रत्येक, वो हमसे कह रहा है प्रत्येक सीढ़ी जो है 1/4 मीटर क्या है, उसमें चढ़ाव है। चढ़ाव का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई हो गई। ये सब जमीन से बात करता है। तो कैसे लिखेंगे आप समझिए। तो लिखेंगे जमीन से, जमीन से, जमीन से पहली सीढ़ी की ऊंचाई, पहली सीढ़ी की ऊंचाई, ध्यान दो आप, कितनी है, 1/4 मीटर। जो जमीन से पहली सीढ़ी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1/4। और हर सीढ़ी में चढ़ाव 1/4 का ही है, अर्थात एक समांतर श्रेणी में बढ़ता हुआ हमको मिलेगा ना भैया। तो कैसे लिखेंगे, दूसरी सीढ़ी में जमीन से, जमीन से दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई। थोड़ी सी भाषा लिखनी है बस, क्वेश्चन बहुत आसान है आपका। जमीन से दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई, शॉर्ट में लिखते हैं ऊंचाई। तो जो 1/4 है, अब 1/4 और बढ़ जाएगी तो हम इसको हल नहीं करेंगे। तो 1/4 में और बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2/4 मीटर। बात समझ में आई ना भैया। हर जमीन से पहली सीढ़ी की ऊंचाई 1/4, फिर हर सीढ़ी अपने में खुद कितनी चढ़ाव में है, 1/4 मीटर। तो 1/4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2/4। अर्थात जमीन से दूसरी सीढ़ी की ऊंचाई हो गई 2/4 हो गई। ऐसे ही क्या लिखेंगे, जमीन से तीसरी सीढ़ी की ऊंचाई बराबर। तो इसकी 1/4 थी, फिर 1/4 बढ़ गई, 2/4 हो गई, फिर 1/4 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 3/4 मीटर। यानी कि जमीन से जो सीढ़ियां हैं उनकी ऊंचाई जो बढ़ रही है एक समांतर श्रेणी में बढ़ रही है। बात क्लियर हुई ना। अब क्या निकालेंगे, अब समझिए आप ध्यान से। ये सारा कुछ आपका मैटर क्वेश्चन में दिया था। अब लिखेंगे हल। ठीक भैया, तो लिखेंगे
पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। एक चीज समझो, सीढ़ी कैसी होती है, जिस चीज में मतलब जो भी आकृति दे आपको, ये जब भी क्वेश्चन में आपसे समझाए कि लंबाई भी मिले आपको, चौड़ाई भी मिले, ऊंचाई भी मिले, वहां पर हमेशा आपका घनाभ बन जाता है। क्या बन जाता है? घनाभ। तो उसमें कितना कंक्रीट लगेगा, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। बात क्लियर हुई? तो निकालेंगे पहली सीढ़ी में, पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। ध्यान से सुनो, सीढ़ी कैसी है? घनाभ के आकार की, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें शामिल हो जाता है वो क्या बन जाता है? आपका घनाभ बन जाता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अर्थात प्रत्येक सीढ़ी 50 मीटर लंबी है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई प्रत्येक सीढ़ी की कितनी है? 1/2 मीटर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई भैया कितनी है? पहली सीढ़ी, समझना जरा ध्यान से, पहली सीढ़ी ऊंचाई कितनी है? 1/4। यही है ना भैया? 2 से काट दीजिए इसको, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो बराबर 25 एकन 25 बटे आपको कितना हो गया? 4 घन मीटर। ये पहली सीढ़ी का क्या आ गया? आयतन आ गया। यानी कि पहली सीढ़ी में जो कंक्रीट लगी है उसका आयतन इतना आ गया आपका। आयतन को घन में लिखा जाता है, बाकी का ये आपकी मीटर में है तो घन मीटर लिख देंगे, सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर लिख देंगे, जिसमें दिया वैसे ही लिख देते हैं, है ना भैया। अब लिखेंगे दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। कंक्रीट का मतलब समझ रहे हो? वही सीमेंट मॉर्म जो भी आपका लगा हुआ है। तो दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन बराबर, फिर वही बात, लंबाई उतनी रहेगी, कितनी है? 50। लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी? 1/2। ऊंचाई कितनी हो जाएगी दूसरी सीढ़ी के लिए? 2/4, है ना भैया? ये बात समझ रहे कि नहीं समझ? दूसरे की लंबाई कितनी, वो ऊंचाई कितनी है? 2/4। तो यहाँ से काट 2 से 2 आपका कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका? देखो 50 एकन 50 बटे कितना हो जाएगा? 4 घन मीटर। यानी कि ये दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन आ गया। क्लियर हुई कि नहीं बात? आगे समझिए। इसके बाद आपको ऊपर से नोट करना है ना भैया। देखो कैसे, अब निकालेंगे तीसरी श्रेणी में लगी कंक्रीट का आयतन। तीसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। ध्यान से सुनो भैया, कंक्रीट का आयतन, सुनिए आप ध्यान से। तो बराबर यहां से लिख देते हैं, तीसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन। लंबाई तो पहले से क्लियर है, 50 मीटर है। चौड़ाई भी क्लियर है, 1/2 मीटर है। ऊंचाई आपकी चेंज हो रही है, तो तीसरी सीढ़ी के लिए कितनी हो जाएगी? 3/4। क्लियर भी है इतनी बात? इसको काट दीजिए, 2 एकन 2, तो ये कितना हो जाएगा? 25। तो 25 तिया 75 बटे में आपका 4 घन मीटर। यानी कि ये तीसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन आ गया। अब आप समझो हमको क्या दिख रहा है। पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन 25/4, दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन 50/4, तीसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन 75/4। अर्थात हमको क्या मिल रही है? एक समांतर श्रेणी मिल रही है। तो लिखेंगे अतः, क्या लिख देंगे? इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ध्यान दो भैया, प्राप्त होती है। क्लियर ना इतनी बात? इस प्रकार हमको क्या मिलेगी? एक समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे जरा समझिए। तो पहली सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन 25/4 प्लस दूसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन कैसा हो जाएगा? 50/4 प्लस तीसरी सीढ़ी में लगी कंक्रीट का आयतन 75/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे टोटल कितनी सीढ़ियां इसमें? 15। तो कहां तक जाएगा ये? 15 पदों तक।
बात क्लियर हुई ना भैया? 15 पदों तक, ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो जो समांतर श्रेणी मिली है वो ऐसी कहां तक चलेगी? 15 पदों तक। अब देखो आप, तो जो समांतर श्रेणी आई है इसमें प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका? प्रथम पद हो गया 25/4, है ना भैया? समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद आएगा वो कितना हो गया? 25/4, कामा सार्वंतर कैसे निकालते हैं? आगे वाले पद से पीछे वाले पद को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं, अर्थात हर समान है तो 50 में से 25 घट जाएगा, कितना बचेगा? 25/4। ये आपका क्या आ गया? सार्वंतर। अब कुल कितनी कंक्रीट लगी है, अर्थात हमसे कुल की बात करते समझ लो ये पूछा गया। अब हमको ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, एन पहले ही से पता है जी। टोटल सीढ़ियां कितनी है? 15 है। तो योगफल का सूत्र लगा देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। तो लगा दो भैया, यस 15 बराबर 15 ही सीढ़ियां है ना। तो सूत्र जब याद होता है तो क्या करते हैं? सूत्र में डायरेक्ट मान रखते हैं, सूत्र को नहीं लिखते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यस 15 बराबर, इसका मतलब 15 पदों का योग, n/2 अर्थात 15/2, ब्रैकेट में 2a का मान भैया कितना है? 25/4 प्लस n कितना है? 15 माइनस 1, अब इंटू डी कितना निकला है? वो भी आपका 25/4 ही है, ब्रैकेट आपका बंद। करिए हल इसको, यस 15 बराबर 15/2, ब्रैकेट में ये काट दो, ना काट दो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जो कितना हो जाएगा? 25 दूना गुणा कर लो, 25 दूना 50। अब आप पूछो काटा काहे नहीं? क्योंकि यहाँ भी हमें हर 4 महीने काट देंगे, हर असमान हो जाएगा। जब समान रखेंगे तो हमको जोड़ने या घटाने में आसानी रहती, इसलिए भैया हमने नहीं काटा है। 15 में से कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 15 में से क्या आपका बचेगा? 14। 14 का गुणा डायरेक्ट कर दें 25 में, समझिए यहाँ पे 15 में एक स्टेप बचा देते हैं। 15 में से एक जाएगा 14, 14 का गुणा होगा 25 में, तो 14 पंचे 70 का 0 हासिल हो जाएगा 7, 14 दूनी 28, 7 आपको कितना हो जाएगा? 35। क्लियर इतनी बात? बट्टे में आपका आ जाएगा 4। ठीक भैया? अब देखो तो यस 15 बराबर 15/2, इनका हर समान है, अंश जुड़ जाएगा, तो ये 50 और 350 कितना हो जाएगा आपका? 400। बट्टे में कितना आ गया आपका? 4 आ गया। अब इनको काटो भैया, देखो ध्यान से, इसको काट दो, 4 से काटोगे 4 × 4, 100 आ गया। इसको 2 से काट दो, 2 से काटोगे तो कितना रह जाएगा आपका? 50, ये बच गया। तो यस 15 बराबर आपका हो गया है, ये बच्चा 50 और ये बचा 15, 50 और 15 गुणा कर दो तो 750 घन मीटर। यानी कि जो आपकी 15 सीढ़ियां बनेंगी कंक्रीट से, उसमें टोटल मटेरियल यानी कि जो कंक्रीट लगेगा वो कितना लगेगा? 750 घन मीटर लगेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 क्लियर हुआ है, और चैप्टर भी मेरा इस तरीके से 5वां समांतर श्रेणी खत्म होता हुआ है। और इसके बाद में पूरे चैप्टर में आप पूरे चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करिए। उसके बाद में अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी उदाहरण में, और अदर किसी राइटर की अगर आप किताब पढ़ते हैं वहाँ से भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर पूछें। पूरे क्वेश्चन को एक बार आप रीचेक करिए कि कहीं पर ऐसा तो नहीं कोई स्टेप ऐसी निकली हो जो आपको समझ में ना आई हो, तो आप उससे हमको पूछ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत ही आसान भाषा में बताया है, क्योंकि हमने थ्योरी को इसलिए लिख दिया कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए कैसे क्या किया गया। वैसे थ्योरी लिखने की कोई आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, थ्योरी इसलिए लिखते हैं क्वेश्चन आपका 100% क्लियर हो जाएगा, आपको कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा। पूरा क्वेश्चन रीचेक करिए और फिर हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास को। और चैप्टर भी मेरा जो है आज आपका खत्म होता हुआ, और पूरा चैप्टर को आप फिर से देखिएगा, अच्छे से देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आने चाहिए, किसी भी प्रकार की आपको कोई कमजोरी महसूस नहीं होनी चाहिए। तो आज की सेवाएं खत्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।